नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम हाउस पर मोदी साहब और नड्डा की बैठक। रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। कांग्रेस ने की CWC की बैठक। राहुल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित। उत्तराखंड से मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व की दरकार। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रबल दावेदार। सियासी चर्चाएं हुई तेज। उत्तराखंड कांग्रेस नेता दिल्ली तलब। केंद्रीय हाईकमान 5 सीटों पर हुई हार की करेगा समीक्षा। संगठन में बदलाव के भी संकेत। देहरादून IIMA में पासिंग आउट परेड में दिखा जोश और जुनून। देश को मिले 355 सैन्य अफसर। 10 मित्र देशों के 39 कैडेट भी रहे शामिल। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ सहित कुछ जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग का अनुमान 25 जून तक आएगा मानसून। इससे पहले बढ़ सकता है 3 से 4 डिग्री पारा। और खबरें विस्तार से। चंपावत जिले में जंगलों में आग लगने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। शनिवार सुबह लोहाघाट देवीधुरा सड़क में पाटी के फाटक शिला मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते जंगल धू-धू कर जलने लगा। साथ ही आग से जंगल के काफी बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि आग से जंगल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। PWD की कार्यप्रणाली पर लोहाघाट में लोगों में काफ़ी नाराजगी है। विभाग लोगों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कि लोहाघाट नगर के अधिकांश नालियां बंद पड़ी हैं या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जिन्हें जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। कलमठ जो इन लोगों ने बनाया है कि नया, ये रोड से एक फुट कम से कम ऊपर है ये, और इसमें डंपिंग जैसे बना हुआ है। इसमें जितनी मिट्टी इकट्ठा हो गई है और उसके बाद भी इन लोगों ने भरने के लिए इसमें मिट्टी डाल दी है, तो सारी मिट्टी बह करके पुल के ऊपर चली गई है। और पुल में से इधर से उधर से दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, इधर पर रहने लायक नहीं हो रहा है। इतना मतलब गर्दा उड़ रहा है कि बहुत ही ज्यादा। बरसात में पूरा पानी पुल के दोनों तरफ से निकल रहा है। पानी नालियां ब्लॉक हो रखी सारी। ऊपर से जितनी नाली आ रही है ये सब बंद है। नालियों में गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत ज्यादा खतरा है। 2-3 बार तो स्कूटी गिरती गई है इधर गाड़ियां और रपट रही है। उधर पुल के ऊपर रेता पूरा इकट्ठा हो रखा है। गलती किसकी है? गलती विभाग की है। कौन से विभाग? ये PWD विभाग की है। इन्होंने इसको बनाया है और नालियां बंद पड़ी हैं। तो इससे बढ़िया काम कर ही रहे हैं। ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, विभाग की बढ़िया लापरवाही हो गया है। तो PWD ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें नालियां बनाई जाए और इसकी जो मिट्टी है रोड के ऊपर जो मिट्टी डाल रखी है मिट्टी उठाई जाए। रुड़की के कांवड़ पटरी पर स्थित सभी नलों के खराब होने से आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस पटरी पर प्रत्येक बुधवार को बुद्ध बाजार भी भरता है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। इस मामले में जब किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया तो वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट अनुराग चौधरी ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी और जल्द ही नलों को ठीक कराने का आश्वासन दिया। नल 3 दिन से खराब है। कितनी दिक्कत हो रही है? ये मिस्त्री को कॉल तक की है, आ जाएगा तो अच्छा है। इसमें हजारों आदमी पानी पिए, सबके लिए इसमें वो है। गर्मी भीषण है। गर्मी भीषण है, आसपास कोई नल नहीं है। तो अनुराग चौधरी जी आए, क्या लगता है, उम्मीद है क्या? हाँ, को उम्मीद है। किस तरह की उम्मीद लग रही है? क्या ठीक करा देंगे? हाँ, ठीक करा देंगे। कितने दिन से? 3 दिन से। पहले भी खराब आपने? पहले भी खराब हुआ, ये पहले भी कराया। 10 महीने पहले खराब हो गया था, तब भी यही बुध वालों ने ही पैसा इकट्ठा करके इसको ठीक कराया था।
देखिए, इस बारे में तो ये कहूँगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जल पे अधिकारी हैं, उनको जगह जगह देखना चाहिए। एक टीम गठित करनी चाहिए इसके लिए कि कहाँ पे कोई नल इस तरीके से कोई पानी दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक टीम ऐसी होनी चाहिए, देखना चाहिए। जब तक वो नहीं देखेंगे तो यहाँ से लोग भी जाते हैं, वो इधर उधर कामों में लगे रहते हैं। जब तक उनको पता नहीं होगा कि क्या समस्या है तो किस तरह निराकरण करेंगे इसका। रुड़की के मेहवड़ खुर्द ग्राम के पास निर्माणाधीन 6 लाइन नेशनल हाईवे पर आसपास के कई ग्रामों के ग्रामीण और किसानों ने एनएच के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एनएच के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया तो भाकियू क्रांति जेसीबी चलाकर किसानों के रास्ते से मिट्टी हटाने का काम करेगी। मेहवड़ खुर्द ग्राम के पास एनएच के द्वारा सेक्टर रोड पर कब्जा कर लिया गया है। नग्गल खुर्द है जी और मेहवड़। और आप ये देखो कि एनएच हाईवे वालों ना हर जगह सुविधा के नाम पर तो ये जीरो है। ये लोग तो यहाँ से पैसा कमा कर भाग जाएंगे। और ये देखो चारों तरफ किसानों की ना तो निकासी, पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है कर रहे, बस रोड बनाते जा रहे। और जब खेत पर दीवार होगी, खेत में भी ये चारों तरफ दीवार करके लेकर चल ले तो उसका तो बंद होगा किसान का तो चारों तरफ से रास्ता। जितना पैसा किसान को जमीन का ये दे रहे उससे दुगना पैसा फिर किसान अपने खेत के रास्ते के लिए कर रहा, उस तक दुगना पैसा उसे अपने खेत में रास्ता लाने के लिए करना पड़ रहा। जो सेक्टर में पहले से हमारे चकबंदी के छूटे हुए 2.5 गट्टे के जी, वो सारा एक भी पूरे गांव में हमें कहीं नहीं दिया जा रहा। सारे बंद कर दिए हमारे। निकासी जो पानी की निकासी आती खाले खाली थी वे सर बंद कर दी हमारी। और ये 2.5 गट्टे का सेक्टर जी, ये रामपुर से लेकर कलियर तक बाईपास करा रखा है विधायक जी ने। और काली सड़क बनवाई थी, ये सारी धरती में तार दी सड़क और हमारा रास्ता बंद कर दिया जी। हमें यही परेशानी कि ये खुलना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। भूस की ट्राली, पॉपुलर की ट्राली, लिफ्टिस की ट्राली हम लाओगे क्या? 2-2 गठरी लाओगे जी हम बुगियों में। ग्रामवासियों की समस्या है कि इनको एक चक रोड है, चक रोड इनकी बंद हो रही है, तो ये चक रोड पे ये अंडरपास की डिमांड चाह रहे हैं अपनी। लेकिन यहाँ पे के चक रोड के बगल में एक और अंडरपास ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मात्र 50 से 100 मीटर के अंदर आता है। ठीक है, तो इन दोनों को, उस चक रोड को इस अंडरपास से कनेक्ट करने के लिए दोनों साइड सर्विस रोड का हमने दे रखा है। लेकिन गाँव वालों का ये कहना है कि उसमें सर्विस रोड नहीं, हमको अंडरपास की डिमांड है, तो इसके लिए इनसे रिटर्न में ले रहे हैं और आगे पहुँचवा की कोशिश की जाती है। विकास नगर के हथियारी के पास यमुना नदी में नहाने उतरे दिल्ली के एक युवक की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे के आसपास की है। दिल्ली से आए 13 लोगों का ग्रुप यहां घूमने के लिए आया था, जो ओशो आश्रम के पास यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे, जिसमें से एक युवक मृणाल निवासी दिल्ली गाजियाबाद नदी में डूब गया। मौके पर पहुंची जल पुलिस और SDRF की टीम ने युवक को नदी से बाहर निकाला, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकास नगर ले गए, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना अध्यक्ष रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सितारगंज किच्छा हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए जिला उधम सिंह नगर के नानक मत्ता निवासी लखविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह और कोतवाली सितारगंज निवासी सरताज अहमद के कब्जे से करीब 5 लाख कीमत की 124 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर ली। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंत्री महोदय का जो हमेशा एक लगातार निर्देश रहता है कि ड्रग्स फ्री, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर कड़े प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में थाना पुलभट्टा की टीम को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है। 3 अभियुक्त जो हैं ये थाना नानक मत्ता और थाना सितारगंज से इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लखविंदर सिंह, सरताज सिंह और स्वर्ण सिंह। तो इसमें लखविंदर सिंह और स्वर्ण सिंह जो है दोनों भाई है और थाना नानक मत्ता के निवासी हैं। इन 3 अभियुक्तों को हमने लगभग 124 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग अनुमानित कीमत जो है 5 लाख से भी अधिक है। खबर जोशीमठ से है, जहां एक कार रोड से लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 लोग सवार थे। सभी चारों घायल अवस्था में थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
देहरादून के आईएमए पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। आज देश को 355 कैडेट्स मिले। पास होने वाले कैडेट्स का जोश देखने लायक था। उनका ट्रेनिंग कैसी रही, आगे उनकी सोच क्या है, इन सभी बातों को लेकर शैलेंद्र संवाददाता पांडे ने कैडेट्स से खास बातचीत की है। पासिंग आउट परेड समाप्त हो गया है। अभी हमारे साथ बहुत सारे जो कैडेट्स पास किए हैं वो हैं, हम इनसे जानने की बात करते हैं। बहुत सारा जोश है इनमें कि क्या है, आप लोग सोचते हैं आज आप पास आउट हुए हैं, किस तरह फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत गर्व महसूस करने वाला मोमेंट है हम सभी के लिए। देश के देखते हैं कि बहुत सारे आप लोग को जवानों पर गर्व होता है। देश की सुरक्षा में आप लोग जा रहे हैं, देखते एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है। किस रूप में देखते हैं भारत की सुरक्षा को? भारत की सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, चिंता मत कीजिए। हम ही आज फौज में नए कमीशन हुए हैं और बहुत जोश है सारे जवानों के अंदर और अफसरों के अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की ट्रेनिंग हुई आप लोग को? हम लोग की ट्रेनिंग यहाँ काफ़ी टफ होती है, जो कि जरूरी भी है। हमें मिलिट्री टैक्टिक्स, मिलिट्री ज्योग्राफी, वॉरफेयर और जो एडवांस इक्विपमेंट है सबके बारे में बताया जाता है, जिससे हम किसी भी कंट्रीज के साथ लड़ने के लिए सक्षम है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। कितना टफ रहा है आप लोग को ये जो ट्रेनिंग हुई, कितना टफ रहा? जी ट्रेनिंग तो टफ ही है, क्योंकि अगर टफ नहीं होगी तो हमें तैयार कैसे करेंगे। ट्रेनिंग टफ है, अगर आप दिल कर रहा करके आते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग आसान है, पर अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ट्रेनिंग आपके लिए बहुत टफ है। आज कैसा लग रहा है, इतना दिन आप लोग ट्रेनिंग में बिताए सारे लोग? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ट्रेनिंग के जितने भी मुश्किल दिन थे आज वो सफल होते नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जितने हमारे स्कूल के जूनियर्स हैं जो हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं, फौज में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज ही है कि वो भी आगे आए और फौज को ज्वाइन करें, ताकि वो भी इस देश के लिए एक मिसाल बने। तो अभी हमारे साथ जो जवान थे उनका साफ कहना था कि आप बेफिक्र होकर देश में सोइए, वो देश के सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। नैनीताल में राजभवन गोल्फ क्लब की ओर से 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में इस वर्ष 121 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले दिन 55 गोल्फर खेले, जिनमें 6 महिलाएं, 37 सामान्य वर्ग, 4 सुपर वेटरन और 8 जूनियर गोल्फर शामिल थे। राज्यपाल ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए गोल्फरों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। हमने नैनीताल राजभवन गोल्फ कोर्स में 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2024 को शुरू किया है, श्री गणेश किया है। इसके अंदर में 121 प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे प्यारी बात यह है कि 75 उम्र के भी प्लेयर्स हैं और 7 साल के भी बच्चे हैं। ये जो पूरा परिवार, पूरा स्पेक्ट्रम है, ये गोल्फ की इस गेम में, प्राकृतिक के इस सुंदर जगह में और इतनी सुंदर नैनीताल की जगह के अंदर में एक यूथफुल एक्टिविटी शुरू करने आए हैं। कारवेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रामनगर गर्जिया नेशनल हाईवे 309 मार्ग पर रिंगोडा से 200 मीटर रामनगर की तरफ एक टाइगर ने घास काट रही महिला लीला देवी पर हमला कर दिया, जिसमें महिला के सीने पर, कान पर, गर्दन पर बाघ के नाखूनों के गंभीर निशान हैं। महिला का उपचार रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। यहाँ वहाँ टाइगर टाइगर आते जब ये पकड़ दी, मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाए है ना, ऐसे पकड़ के लाइए। हाँ बाघ से हटाया मैंने, फिर डंडा से मैंने हाँ ऐसे डंडा से हटाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के, मैं को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा। फिर हम बाघ के मुंह से हाँ बाघ के मुंह से खींच के लाइए। 3 जो है रिंगोला का आमगड्डा खत्ता जो पड़ता है,
यहाँ की कुछ औरतें जो हैं घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी, तो लिंगोड़ा से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर रामनगर गर्जिया रोड पर लिंगोड़ा कट्टे से 200 मीटर इधर की रोड। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ शुरू हो रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का कार्य और शहर के चौराहों को चौड़ा कर बड़ा बनाए जाने का काम किया जा रहा है। बहुत सारे चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर से वो हटाए भी जा रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं। कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल ऊधम सिंह नगर में लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी ने काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मिली करारी हार पर पार्टी द्वारा समीक्षा किए जाने को जरूरी ठहराया। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अब परिणामों से ऊपर आकर निकाय चुनाव में जुट जाना होगा। पूरी ताकत लगाई, परिणाम कुछ भी रहे हो लेकिन बड़ा शानदार चुनाव लड़ा गया। तो मैं आज काशीपुर हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों का और आप मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार मानने आया हूँ। बड़ा उनका आशीर्वाद रहा, जितना भी उन्होंने हम पर फैसला किया हम कोशिश करेंगे कि जो भी थोड़ी मोटी कमी रह गई हो जनता का विश्वास जीतने में उसको और आगे हम उसको सुधारेंगे। इसी संदर्भ में आज सभी हम काशीपुर के कांग्रेस इकट्ठा हैं और हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे आगे कैसे, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, उन चुनाव की तैयारी भी कैसे करनी है। और आप सब मीडिया के साथियों का भी आभार मानना था, इसलिए आपसे मिलने की इच्छा थी, मैं इसलिए आया। देहरादून में आज इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड जोश और उत्साह के साथ आयोजित हुई। इसमें POP से 394 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होंगे। इसमें से देश को 355 सैन्य अफसर मिले हैं, जिसमें 10 मित्र देशों के भी 39 जेंटलमैन कैडेट शामिल हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्म प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू करेगी। ADB एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन।
पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। पिथौरागढ़ डीएम ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट की सलाहकार समिति की बैठक ली। डीएम ने डाइट के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि डाइट में 1 करोड़ की लागत से नक्षत्र भवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है। इस दौरान डाइट की वार्षिक कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। सूदखोरी उत्पीड़न पर अंकुश लगाने को लेकर एसआईटी गठन के बाद काशीपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा जागरूकता के लिए जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर, बाजपुर और जसपुर क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों ने भाग लिया। इस दौरान जनपद के कई क्षेत्रों में इन दिनों सूदखोरी का मकड़ जाल फैला हुआ है। जन सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजित करने जाने का उद्देश्य जो है, ये बेसिकली सूदखोरी की समस्या जो है क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके निराकरण के लिए शासन द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसको माननीय डीआईजी साहब रेंज जो है वो जिसको हेड कर रहे हैं, उनके आदेशों पर एक एसआईटी और भी गठित हुई थी, जिसमें एक सदस्य तौर पे मैं इस जन सम्मेलन को हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। इसमें ITI, जसपुर, काशीपुर और कुंडा, इन 4 थानों के जो जनता है वो इसमें प्रतिभाग कर रही है और सूदखोरी या अनाप शनाप ब्याज पर पैसा वसूल करना, इसके संबंध में जो भी अपनी शिकायत है लोगों की, जो भी पीड़ित आएंगे उनकी समस्याओं को सुन के उसका निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जन सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजित करने जाने का उद्देश्य जो है, ये बेसिकली सूदखोरी की समस्या जो है क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके निराकरण के लिए शासन द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसको माननीय मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा कि करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला 1 वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख के से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र की ओर से 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।